हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा आईएएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिंदी के क्वेश्चन बैंक जो 2021 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसके सभी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड क्या करते हैं, कभी कभी पीछे से पूछ दिया करते हैं क्वेश्चन को, उसी में से आपको छांट करके दे देगा उल्टा पुल्टा करके। इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक के हर एक ऑब्जेक्टिव को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को सही ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है सिर्फ क्वेश्चन बैंक से। तो चलिए, प्रथम क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? इसका आंसर बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, बातचीत के जरिए। अब आगे है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है, मतलब किस कहानी से है? तो क्या होगा? रोज और ओ सदा नीरा, एक लेख और एक पत्र, या उसने कहा था। तो क्या होगा? उसने कहा था। डी इसका आंसर होगा। देखिए, हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको फास्ट में करना है, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन बोलेंगे, आपको आंसर बताना है। अब आगे क्या है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मार्क्सवाद और लेनिनवाद। 20 का आंसर होगा। अब आगे है नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नर और नारी किसमें है? अर्धनारीश्वर। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो क्या होगा? लेखक ने, पति ने, भाई ने या चाचा ने? तो लेखक जी पूछते हैं कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। सी इसका आंसर होगा। आगे है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने, मतलब डैश है ना, ने जला दिया? तो किसने जला दिया? तो क्या होगा इसका आंसर? तो गांधी जी के झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो सरैया मन ताल का जल गहरा है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देता है? तो बिस्नी जो है यह क्या करते हैं? यह सूती काटती है, मतलब सूती जो धागा काटती है उसमें। ये इसका आंसर होगा। और बातचीत करती है सिपाही बेटे के विषय में। अब आगे है अनुभव शब्द है। क्या है अनुभव शब्द? क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुभव शब्द पुल्लिंग होगा। 20 का आंसर है। देखिए, उसका अनुभव अच्छा है। इस टाइप से आप वाक्य बना करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब आगे है तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? देखिए, तीर्थ यात्रा है ना, तो इसका होगा तत्पुरुष समास। वह समास जिसके अंतिम पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या है? यात्रा है ना, यात्रा अंतिम पद है ना, तो तत्पुरुष समास होगा। अब आगे है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या हो? वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगता है ना, तो क्या होगा? प्रत्यय कहते हैं ना हास्यास्पद। देखिए, हास्य अलग है और अस्पद है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आस्पद। डी इसका आंसर होगा। हास्य जोड़ आस्पद बराबर हास्यास्पद होगा। अब आगे हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध क्या होगा? कौन सा पदबंध होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संज्ञा।
पदबंध। यहाँ देखिए क्या है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं ना, प्राचार्य क्या है, एक नाम है ना, प्राचार्य एक नाम है, तो क्या होगा, संज्ञा पदबंध। अब आगे है समाज शब्द का विशेषण है, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, तो समाज का होगा सामाजिक, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि मनोविनोद शब्द कौन लिंग है, कौन सा लिंग है मनोविनोद, तो ये जो है ना मनोविनोद यह पुल्लिंग शब्द है, क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब आगे है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम इसका क्या होगा, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसका आंसर होगा निजवाचक। देखिए उसका अपना निजी जीवन के विषय में बोले थे, मुझे मिलती थी, निजवाचक होगा। अब आगे है प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा, प्रेम का विशेषण क्या होगा, तो प्रेम का होगा प्रेमी, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डी, डी सही है कि यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। बाद में कि ये सब जो है ना ये सब गलत है। अब आगे है बेईमान शब्द की प्राकृतिक है, बेईमान शब्द की क्या प्राकृतिक है, तो बेईमान विदेशज या तत्सम या तद्भव या देशज, क्या होगा इसका आंसर, तो क्या होगा इसका आंसर, देशज या तत्सम या तद्भव या विदेशज या देशज, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा विदेशज, क्या है, विदेशज। अब आगे है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आप जल्दी हमें बताएंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक, क्या प्रश्न कर रहे हैं कि वह कौन है। अब आगे है निडर शब्द में उपसर्ग क्या है, निडर में उपसर्ग क्या होगा, निडर में नी, देखिए डर है ना, डी डर के आगे क्या है, नी लगा है ना, इसका होगा ए आंसर। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर होगा वाला, सी इसका आंसर होगा, है ना, पढ़ने प्लस वाला है ना, तो इसका होगा प्रत्यय वाला। अब आगे है नवयुवक शब्द कौन समास है, नवयुवक शब्द जो है यह कौन सा समास है, उसके बाद इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कर्मधार है, सी। अब आगे है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है, ये जो है यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा संयुक्त वाक्य, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि घर शब्द का पर्यायवाची है, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो निकेतन, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है आदान शब्द का विलोम क्या होगा, तो आदान शब्द का विलोम क्या होगा, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे, इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। अब आगे है गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, अगर आप जानते होंगे तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे फिर भी आप हमें बताएंगे, हम आपको फिर से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आदान शब्द का विलोम क्या होगा। अब आगे है गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गला छूटना, तो इसका आंसर क्या होगा, पिंड छूटना, गला छूटना मतलब पिंड छूटना, 29 का सी इसका आंसर होगा। अब आगे है मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मरण तक के लिए क्या होगा, आमरण, सी इसका आंसर होगा। मरण तक के लिए क्या होगा, आमरण, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो इसका आंसर होगा भगत सिंह, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर मृत्यु कहा है, सी इसका आंसर होगा।
अब आगे है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया था वह था जगदीश चंद्र माथुर। 20 का आंसर होगा। अब आगे है ओ सदा नेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदा नेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा बोलते क्षण से। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा जो है यह कहाँ है? तो रामपुरवा भितरवा के पास है। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है गंडक नदी के जल सदियों से कैसा मतलब है? गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा या ठंडा रहा है? तो गंडक नदी के जल जो है ना सदियों से चंचल रहा है। 20 का आंसर होगा। अब आगे है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा जल्दी बताएं। तो इसका आंसर होगा सी मंट के महंत ने। अब आगे सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? सिपाही की मां एकांकी यह जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है मुन्नी कौन थी? मुन्नी जो थी वह कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है परगित और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो परगित और समाज वाद विवाद संवाद से लिया गया है। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिया गया है? इतने पास अपने शीर्षक संकलन ये जो है ना ये शमशेर बहादुर सिंह से लिया गया है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा अच्छा से। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? शमशेर सिंह बहादुर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक से गलत भी ऑब्जेक्टिव चला गया, मतलब टिक आउट हो जाता है, इसलिए आप लोग उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बिल्कुल आप हमें बताएंगे उसका जो सही आंसर होगा। अब आगे क्या है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? कैसे कवि के रूप में हुआ? तो इसका आंसर होगा प्रयोगवादी। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो कहीं नहीं वहीं ये जो है ना अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो यह जो है ना यह है हेनरी लोपेज। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है द का उच्चारण स्थान क्या है? द देखो द बोलिए आपको समझ में लग जाएगा। तो इसका स्थान होगा दंत। द है ना द चढ़ता है दांत पे, दंत होगा। अब आगे है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रशंसा, परीक्षा या प्रणाम या प्रसाद? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रशंसा। प्रशंसा होगा। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निराधार इसका होगा निह जोड़ आधार। निराधार निह जोड़ आधार बराबर निराधार। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? ये जो है रक्षाबंधन ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे है गुस्सा शब्द है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो गुस्सा, गुस्सा क्या होगा? गुस्सा कर रहा है या कर रही है, क्या होगा? वाक्य बनाए। इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे हमको। ये गुस्सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अब आगे है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खून पसीना एक करने मुहावरे का अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। यथेष्ट का क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यथा जोड़ इष्ट। यथेष्ट होगा इसका। ये आंसर होगा। अब आगे है गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा लापता होना। गुलर का फूल मतलब लापता होना, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है जाता रहता था, पदबंध है, कैसा पदबंध है? ज़्यादा मतलब जाता रहता था, तो क्रिया पदबंध, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली शब्द जो है यह क्या है, कैसा संज्ञा है? तो दिवाली शब्द जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक। अब आगे है सेना शब्द है। सेना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। ये सेना शब्द जो है यह है स्त्रीलिंग, सेना शब्द। अब आगे है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? तो यह होगा संबंधवाचक। क्योंकि देखिए क्योंकि लगा हुआ है ना, मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो इसमें क्या एक तो संबंध स्थापित हो रहा है ना। अब आगे है जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? जाति का क्या होगा? तो जाति का होगा जातीय। क्या होगा? जातीय। अब आगे है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कार्य करने वाला के लिए क्या होगा? तो कार्यकर्ता होगा। 39 का ए आंसर होगा, 39 का ए। अब आगे है सत शब्द है, क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो सत जो है ना ये क्या है? तत्सम है। और तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। सत शब्द क्या है? ये तत्सम है। सत शब्द क्या है? तत्सम है। संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं ना, देखिए सत है ना लिखा हुआ। अब आगे है सत्संग में किन की अभिरुचि थी? इनमें से कौन व्यक्ति है जिसको सत्संग में अभिरुचि थी? तो ये होगा आपको सूरदास जी, जो श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा मानते थे, उसको ही पूजते थे। अब आगे है मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर होगा लगभग 1548 में। और मलिक मोहम्मद जी ने क्या लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जी ने क्या लिखा है आप हमें बताएंगे। देखिए अगर आपने 12th हिंदी के चैप्टर नेम और राइटर नेम अभी तक याद नहीं किए हैं, अगर आपने चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का अभी तक ट्रिक नहीं देखे हैं ना, तो प्लीज़ आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ से देखेंगे। चुटकियों में आपको चैप्टर नेम एवं राइटर नेम याद हो जाएगा। अब आगे है जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी का जो जन्म स्थान है यह है जायस कब्र अमेठी। अब आगे है साहित्य लहरी के रचनाकार है, मतलब कौन है? तो साहित्य लहरी सूरदास जी लिखे हैं। अब आगे है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए? तो काशी में लगभग 15 वर्षों तक रहा था तुलसीदास जी ने। अब आगे है संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। अब आगे है विवाह शब्द क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पुल्लिंग। अब आगे है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक कौन सा है? कारक, कारक कितने हैं? 8 है ना। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, है ना, संबोधन, हे, अहे, अजय, मतलब अरे, इस टाइप से है कि नहीं है? तो क्या होगा 68 का क्या होगा? इसका आंसर होगा करण। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, मतलब कुल्हाड़ी से, तो इसका आंसर होगा डी। अब आगे है रात शब्द का विलोम क्या होगा? रात का क्या होगा? तो इसका क्या होगा आप बताएं। इसका आंसर बिल्कुल हम नहीं बताएंगे। रात शब्द का विलोम मतलब रात का उल्टा क्या होगा? आप हमको बता दीजिए। अब आगे है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, सोचिए। अब आगे क्या है? शिवालय शब्द कौन समास है? शिवालय शब्द जो है ना ये कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। अब आगे है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा निम्न मध्यम वर्ग की, है कि नहीं है? अब आगे है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किनके द्वारा लिखा गया है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। ये इसका आंसर होगा।
अब आगे है, कविता जो कुछ कर रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इनके एकीकरण में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। किसका कथन है? तो यह कथन जो है यह है उदय प्रकाश जी का, जिन्होंने तिरछ लिखा है। क्या लिखा है? तिरछ लिखा है। आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि जब उदय का प्रकाश मतलब जो सूर्य भगवान मतलब उदय होता है तो क्या होता है? तिरछ अवस्था में होता है। आगे है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था जीयनपुर में। कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। अब आगे है, नाभा दास जी किस धारा के संत थे? तो नाभा दास जी जैन होगा या शैव होगा या बौद्ध होगा या वैष्णव होगा? तो शायद नाभा दास जी जैन या शैव। देखिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, शायद इसका 75 का डी जैन धर्म होगा शायद, नहीं शैव हो सकता है। थोड़ा देखिएगा इसको एक बार आप लोग इसको दे करके हमें भी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए कभी कभी आपके क्वेश्चन बैंक में गलत भी दिया हुआ रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ के और उसका जो अंत में लगा रहता है ना क्वेश्चन मतलब आंसर लिखा रहता है उसको आप सही कर लेंगे, ताकि जब आपको एग्ज़ाम टाइम अगर आप देखिएगा तो आपका सही रहेगा ना, क्योंकि उस समय आपको समय नहीं मिलेगा सही करने का। इसलिए आप लोग अभी से क्वेश्चन बैंक को जहाँ पे गलत आंसर होगा उसको काट करके उसको सही कीजिएगा। अब आगे है, नाभा दास किसके शिष्य थे? नाभा दास किसके शिष्य थे? तो क्या होगा इसका आंसर? अब आगे है, नाभा दास किसके शिष्य थे? तो नाभा दास अग्रदास, रामानंद या वल्लभाचार्य विठलनाथ। तो नाभा दास जी जो थे यह थे अग्रदास के, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? चीर विषाद विलीन मन की, यह जो है ना यह तुमुल कोलाहल कलह से लिया गया, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। देखिए ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 16 अगस्त आपको याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान। लेकिन ईस्वी क्या है? यहाँ पे 1904 है, तो 4 चौका 16 आप ऐसे टिक लगा सकते हैं। अब आगे है, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? घास में दुबका आकाश जो है ना ये रचना है अशोक वाजपेयी जी का। क्या है ये? अशोक वाजपेयी जी का रचना है घास में दुबका आकाश। अब आगे है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो ज्ञानेंद्र पति जी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित हुए थे, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है। प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रातः जोड़ काल, ये आंसर होगा। अब आगे है, अदरक शब्द है। अदरक शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो अदरक जो है यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब आगे है, नील गाय शब्द कौन समास है? नील गाय, गाय है ना देखिए अंतिम में, इसका क्या होगा? नील जैसा गाय मतलब नील गाय, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब देखो नील जैसा गाय है ना, मतलब समान अर्थ आ रहा है ना, तो क्या होगा? कर्मधारय। अब आगे है, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? घर का क्या होगा पर्यायवाची? तो घर का होगा गे। अब आगे है, कौरव शब्द में प्रत्यय, कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौरव शब्द में रव प्रत्यय है। अब आगे है, उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपकार में उपसर्ग कौन सा है? तो उपकार में उप उपसर्ग होगा। अब आगे है, धर्म शब्द, धर्म शब्द क्या है? ये जो है ना धर्म शब्द ये है धर्म की रक्षा करना चाहिए या धर्म का रक्षा करना चाहिए। क्या होगा? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा? धर्म। सेंटेंस बनाइए, धर्म की रक्षा करना चाहिए या धर्म का रक्षा करना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? शायद बी आंसर इसका आंसर होगा, धर्म की रक्षा करना चाहिए या धर्म का। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा।
अब आगे है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ठहराव। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का, तो सु जोड़ उक्ति बराबर सुक्ति होगा। इसका आंसर होगा बी, सु जोड़ उक्ति। अब आगे है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा सार्वनामिक विशेषण होगा इनमें से? तो इसका आंसर होगा ऐसा आदमी नहीं देखा, ये होगा। अब आगे है, चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता, यह जो है ना, यह प्रगीत और समाज से लिया गया है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति मलय जी के द्वारा लिखा गया है। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जो है ना, मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। अब आगे है, रामवती गौ खरकनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो है ना, यह आपके सूरदास के पद से लिया गया है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवितावली जो है, यह तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया था। सी इसका आंसर होगा। देखिए, रामायण जो है ना, ये अवधी भाषा में ही लिखा गया है। अब आगे है, नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? किसका श्रृंगार का पुट था, करुणा का पुट था, या माधुर्य भाव का पुट था, या दुराग्रह का पुट था? तो क्या होगा? इसका आंसर होगा माधुर्य भाव का पुट था। अब आगे है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 10 छंदों में। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? ये जो है ना, कंकाल उपन्यास, यह है जयशंकर प्रकाश जी, मतलब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब देखिए, ये अंतिमा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? मैं असहाय विवश बैठी रही, मतलब ही रही उठ गया छोना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी हमने 2021 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, सभी को हमने करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, एक बात और, अगर जाने अनजाने में कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव में भी अगर गलत टिकट लगा होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। बाकी जय हिंद, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।